हाँ जी, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम है, देखो जी, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड consider an electric dipole consisting of consider an electric dipole consisting of two charges plus q and minus q separated by distance 2a, separated by distance 2a. Full stop. The dipole is placed in a uniform electric field. The dipole is placed in a uniform electric field making an angle theta, making an angle theta with it, making an angle theta with it. Full stop. It has a dipole moment. It has a dipole moment of the magnitude q into 2a. It has the dipole moment of magnitude q into 2a. It has a dipole moment of magnitude q into 2a. 2a स्मॉल वाला है, ऊपर भी 2a स्मॉल है। हाँ जी, तो देखो जी, डायग्राम को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्जेस है। देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, उसमें एक डायपोल प्लेस किया हुआ, उसमें एक डायपोल प्लेस किया हुआ है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है इधर को, और ये जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट पी कैप या पी वेक्टर उधर को जा रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा। थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कितना एंगल बना रहा है जी? थीटा। यही लिखा है जी हमने, उसको नाम दे दो जी ए और ये बी। इस पे जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू वाले पे, प्लस क्यू ई अलोंग ई वेक्टर। इस पे जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक है जी, माइनस क्यू ई वेक्टर अपोजिट टू ई वेक्टर, अपोजिट टू ई वेक्टर। समझ आया जी? ये प्लस क्यू ई वेक्टर उधर जा रहा है, माइनस क्यू ई वेक्टर इधर जा रहा है। ठीक है जी, अभी हम बात करेंगे इसमें सारी, और आप एक बार नोट कर लो। ये डिस्टेंस 2a है, डिस्टेंस क्या है जी? 2a। ये बनाना, ये बनाना जैसे मर्जी। सशक्त जी कहाँ रह गई?
हो गया जी, डायग्राम बन गया। चलें जी आगे। हाँ जी देखो, फोर्स ऑन प्लस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। फोर्स ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू ई वेक्टर अलोंग ई वेक्टर, अलोंग ई वेक्टर। लिख लो जी, फोर्स ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर अलोंग ई वेक्टर, अलोंग ई वेक्टर। सेकंड, फोर्स ऑन माइनस क्यू इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर अपोजिट टू ई वेक्टर, अपोजिट टू ई वेक्टर, अपोजिट टू ई वेक्टर। मैसेज आया था उसका, बाहर गया वो अच्छे। अच्छा, तो इसलिए कह रहा बिजी हूँ, कॉल नहीं तो कर देता हूँ। और फिर उसके घर ही फोन करता हूँ। हाँ जी, डन है। फोर्स ऑन प्लस क्यू क्या है जी, इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर अलोंग ई वेक्टर है। फोर्स ऑन माइनस क्यू क्या है जी, माइनस क्यू ई वेक्टर अपोजिट टू ई वेक्टर। नेट ट्रांसलेशनल फोर्स क्या आ जाएगा जी, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जीरो। देखो जी, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है जी, इसमें साइड में लिख लेना चाहिए, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है कि भाई अगर एक टॉर्क, अगर एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें नेट ट्रांसलेशनल फोर्स जीरो होता है। नेट ट्रांसलेशनल फोर्स जीरो का मतलब उसमें कोई लीनियर मोशन नहीं होता, उसमें कोई लीनियर मोशन नहीं होता। हेलो, इसका मतलब यही है जी कि लीनियर मोशन नहीं है जी। अ यूनिफॉर्म फील्ड विल नेवर कॉज अ डायपोल टू ट्रांसलेट लीनियरली, मतलब लीनियर मोशन है ही नहीं। हेलो, हाँ जी, अच्छा जी, तय करो। ठीक है, ठीक है, कर दो। हाँ, हाँ जी, मैं करता हूँ। चलो, ठीक। हाँ जी, डन है जी।
देखो जी, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, टोटल फोर्स जीरो हो गया। टोटल फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ जी, कोई लीनियर मोशन नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पैरा है जी, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ये वाला चाहे पैरा आप छोड़ सकते हो डेरिवेशन में लिखना। ठीक है जी। ये जो अगला लिखवा रहा हूं वो लिखना है जी। 90% चांस है, ये वाली तो पक्का आ रही है। ठीक है जी। टेस्ट में दो में से एक रह गई अब। ठीक है जी। जो टेस्ट है डायपोल तक का, ट्यूसडे को। ठीक है जी। हाँ जी, लिखो। टू equal and opposite forces has line of action different, has line of action different। ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, पर इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है जी, ये इसका यहां पर जा रहा है, इसका यहां पर है, ये लाइन ऑफ एक्शन है इनका। लाइन ऑफ एक्शन इनका क्या है जी, अलग अलग। एक का लाइन ऑफ एक्शन ये है जी, ठीक है जी, दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन है ये है जी। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैव line of action different, hence they form couple, hence they form a couple। देखो जी, two equal and opposite forces has line of action different, hence they form couple which tends to rotate the dipole, which tends to rotate the dipole, which tends to rotate the dipole। वो क्या करेगा जी, रोटेट करेगा डायपोल को, which tends to rotate the dipole through a torque, through a torque। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी, इसको नाम दे दो ए, इसको बी। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एन। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो बी एन अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बी एन अपॉन ए बी क्या है जी, साइन थीटा। तो ए बी किसके बराबर है जी, टू ए बी किसके बराबर है जी, टू ए। तो बी एन क्या आ गया जी, टू ए साइन थीटा। बी एन क्या आ गया जी, टू ए साइन थीटा। समझ आया जी। सैटरडे सुबह ही आ रहे हैं कि आप भी सुबह? अर्नब जी स्कूल है ना जी आपका? हाँ जी हाँ जी अर्नब। हाँ जी सर। हाँ जी, सैटरडे स्कूल है ना जी आपका? हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है जी। चलो, बाकी तो जो सुबह आना चाहे सारे आ सकते हैं। ठीक है जी। बी एन इज इक्वल टू टू ए साइन थीटा, ये आ गया जी। तो डाल दो, ये आइदर फोर्स कितना था जी, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स क्या है जी, क्यू ई। टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, आइदर फोर्स क्यू ई
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a साइन थीटा, q इंटू 2a क्या होता है जी p, q इंटू 2a इंटू e साइन थीटा, q इंटू 2a क्या होता है जी p, p e साइन थीटा, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा p क्रॉस e वेक्टर, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा जी p क्रॉस e वेक्टर। q इंटू 2a क्या होता है p, p हमारा डायपोल मोमेंट, p हमारा क्या है जी डायपोल मोमेंट। दादा जी कोई डाउट? हाँ जी संबीर जी कोई डाउट बचे? हाँ जी संबीर बैठे भाई। ठीक है जी। हाँ जी अनन्या बच्चे। ठीक है जी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आई। हाँ जी स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं? थीटा जीरो, थीटा क्या हो सकता है भाई जीरो, साइन जीरो क्या होता है जी जीरो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा भाई साइन जीरो जीरो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा जीरो। डायग्राम बना सकते हैं कोई 0 डिग्री का, ये जीरो किसके बीच में एंगल जीरो है, ये मैंने लिख दिया थीटा जीरो, मतलब किसके बीच में P और E है, यहाँ तो A और B तो है नहीं, P और E के बीच में एंगल जीरो है, P ऐसे और E ऐसे जा रही है। अच्छा ए बी को कैसे करते हैं, ए बी को कैसे करते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब 0 डिग्री का मतलब ऐसे कर दोगे जी डायपोल को, माइनस क्यू इधर हो जाएगा प्लस क्यू इधर हो जाएगा, 0 डिग्री का मतलब ये माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, डायपोल मोमेंट पी वेक्टर और ई वेक्टर आपस में पैरेलल रहेंगे, तो ये क्या है जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या है जी स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा जीरो पे टॉर्क जीरो क्योंकि साइन जीरो जीरो। स्टेबल का मतलब क्या होता है जी, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो ये वापस अपने इधर को ही आने की टेंडेंसी शो करेगा, अगर इसको डिस्प्लेस करूं तो ये वापस अपनी टेंडेंसी कहां को अंदर आने की कोशिश शो करेगा। ठीक है जी डन है। हाँ? और ये स्पेशल केस भी आ सकते हैं टेस्ट में, स्पेशल केसेस। अगर देखो जी इसको मैं डिस्प्लेस करूं, प्रॉपर नए डायग्राम डिस्प्लेस करना, समझते हैं क्या कह रहे हैं चाह रहे हैं। ये प्लस क्यू हो गया जी और ये माइनस क्यू, इधर को फोर्स लगेगा क्यू ही, इस पे इधर को फोर्स लगेगा माइनस क्यू ही। ठीक है जी, ये वापस इधर को रीगेन करेगा, वापस इधर को रीगेन करेगा। ठीक है जी, वापस इधर को क्या करेगा जी मतलब जब अपनी पोजीशन से हिलाऊंगा तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, उसको क्या बोलते हैं जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोलते हैं जी स्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 में भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, साइन 180 भी क्या होता है जी, जीरो, साइन 180 भी क्या होता है जी, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायग्राम ड्रॉ करो। डन है जी। अनस्टेबल में क्या होने वाला है देखो, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। ये कहां जाएगा जी, उल्टी डायरेक्शन। ये वापस आने की टेंडेंसी शो कर रहा था, अब क्या टेंडेंसी शो कर रहा है जी, दूर जाने की। जब दूर जाने की टेंडेंसी शो करे तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। जब पास आने की टेंडेंसी शो करे, तो वापस आने की टेंडेंसी शो करे, तो वो स्टेबल। थीटा अगर 90 डिग्री है तो टॉर्क क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमम। और डायग्राम कैसा रहेगा जी, परपेंडिकुलर बनेगा। थीटा क्या बनेगा जी, 90 डिग्री। थीटा क्या रहेगा जी हमारा, 90। डन है जी। नेक्स्ट एक सेकंड चैप्टर की डेरिवेशन कराई थी हमने आज, इसी से रिलेट करती है, तो साथ ही करा देते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक लिखो जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल placed in a uniform electric field, potential energy of uniform dipole placed in a potential energy of electric dipole uniformly, potential energy of electric dipole placed in a uniform electric field, uniform electric field, potential energy of electric dipole placed in a uniform electric field। हाँ जी, डायग्राम तो यही बनने वाला है, ठीक है जी। इसका भी डायग्राम सेम रहेगा। हाँ जी, डायग्राम ला लो जी पहले। पैरा वही है जी, कंसीडर वाला सेम पैरा है जो टॉर्क में लिखा है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, वही सेम लिखना है।
हाँ जी, कंसीडर लिख लेंगे जी, वो सारा लाइनें छोड़ दें। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of two charges plus q minus q. Consider an electric dipole. Consider an electric dipole consisting of two charges. Consisting of two charges plus q minus q separated by distance 2a. Separated by distance 2a. Placed in a uniform electric field. Placed in a uniform electric field E vector. Placed in a uniform electric field E vector, making an angle theta with it. Making an angle theta with it. चैप्टर 2 की डेरिवेशन है, लिख लेना। उसके ऊपर लिख लो जी चैप्टर 2, पेज 2.19 पे एसएल। पेज 2.19 पे है एसएल पे। हाँ जी, समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? चले आगे। पैरा वही है। अब क्या लग रहा है इसमें? टॉर्क लग रहा है। इसमें तो क्या लग रहा है जी? टॉर्क। लिखो जी। If the dipole is rotated by the torque tau is equal to Pe sin theta. By the torque tau is equal to Pe sin theta. ये हमारा किधर को जा रहा है जी? देखो जी, ये QE किधर को लेके जाएगा इसको? देखो ये ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ब्रैकेट में लिख देना जी क्लॉकवाइज। ब्रैकेट में क्या लिखना है जी? क्लॉकवाइज। ठीक है जी। If this dipole, क्या लिखा नहीं हमने पहला? If this dipole is rotated by a torque, टॉर्क क्या है जी? Pe sin थीटा। और ये टॉर्क किधर को रोटेट करा रहा है इसे? क्लॉकवाइज। P क्या है जी? Q इंटू 2a। P क्या है जी? Q इंटू 2a। हाँ जी, अब ये टॉर्क तो भाई इधर को जा रहा है क्लॉकवाइज। अगर हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना हो, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराना चाहता हूं उल्टा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी? वर्क डन। अगर कोई चीज ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है जी, क्लॉकवाइज घूम रही है, ये आपके लिए कैसे लग रहा है जी? एंटी क्लॉकवाइज। मेरे लिए कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूं, तो मुझे उल्टा वर्क डन इसको ऊपर करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा जी? वर्क डन। ठीक है जी, लिखो। इफ डायपोल is rotated through a small angle, if dipole is rotated through a small angle d theta against the torque,
against the torque acting on it. If dipole is rotated through a small angle d theta against the torque acting on it, comma, then the small work done is dw क्या हो जाएगा जी, टॉ डी थीटा. जैसे स्मॉल वर्क डन में फोर्स वाले में क्या होता है, एफ डी एस होता है जी. रोटेशन वाले में क्या होगा जी, टॉ डी थीटा. रोटेशन वाले में क्या होगा जी, टॉ डी थीटा. तो टॉ की वैल्यू डाल दो जी, पीई साइन थीटा डी थीटा. टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा जी, पीई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, इसके ऊपर एक लाइन लिखी जाएगी टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन से पहले देखिए हाँ लाइन लिखेंगे टोटल वर्क डन इन मूविंग या इन रोटेटिंग द डायपोल from theta 1 to theta 2, from theta 1 to theta 2. Total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2. हाँ जी क्या आ जाएगा जी, W इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2. है ना जी, यही होगा PE बाहर आ जाएगा PE इंटीग्रेशन साइन की क्या होती थी, माइनस कॉस लिमिट क्या आ जाएगी थीटा 1 टू थीटा 2. लिमिट क्या आ जाएगी थीटा 1 टू, ये ब्रैकेट में रहेगा. ठीक है जी. तो W क्या आ जाएगा, माइनस PE. W क्या आ जाएगा जी, माइनस PE फाइनल cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, फाइनल माइनस इनिशियल. W इज इक्वल टू PE माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. W क्या हो जाएगा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. समझ आया जी, कोई डाउट इसमें? चलिए जी आगे, हो गया जी. इसमें दो स्पेशल केस है. नंबर वन स्पेशल केस, थीटा 1 0 थीटा 2 थीटा. W क्या आ गया जी, PE cos 0 1 माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा थीटा 2 इक्वल्स टू 0 है थीटा. थीटा. ठीक है जी.
तो cos 0 1 हो गया जी, 1 माइनस cos थीटा, तो W आ गया जी ये हमारा। स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2, थीटा 1 90, थीटा 2 थीटा, W इज इक्वल टू U के बराबर आ जाएगा PE cos 90 माइनस cos थीटा, cos 90 माइनस cos थीटा, cos 90 क्या हो गया जी 0, U पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा, U क्या आ गया माइनस P डॉट E वेक्टर, U क्या आ गया माइनस P डॉट E वेक्टर। समझ आ गई जी, कोई डाउट इसमें? धना जी चले आगे, कोई डाउट? हाँ जी, एक टेबल बनाएंगे जी स्पेशल केस का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉर्क PE साइन थीटा, W क्या हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा, U क्या है माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा 0 पे क्या रहेगी वैल्यू, थीटा 90 पे क्या रहेगी वैल्यू, और थीटा 180 पे क्या रहेगी वैल्यू, निकालो सारी वैल्यू। हाँ जी, तीनों की थीटा 0 डालो तो टॉर्क क्या आ जाएगा, थीटा 0 डालो तो W क्या आ जाएगा cos 0 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया जी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जी, अभी पढ़ा दिया, ये तो थीटा 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ जी, यहां डालू तो cos 0 1 तो माइनस PE, ये मिनिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी मिनिमम, थीटा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम PE, W क्या हो जाएगा, हाँ जी W cos 90 0,
तो पीई बच गया तो cos 90 0, तो पीई बच गया। पोटेंशियल एनर्जी cos 90 0 तो जीरो हो गई। टॉर्क फिर से sin 180 0, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डब्ल्यू क्या हो जाएगा जी? अगला, हाँ जी, cos 180 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पीई। पोटेंशियल एनर्जी cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस पीई, ये मैक्सिमम होती है, वो मिनिमम थी। हो गया जी, डन है। चले आगे।